चलिए, ये जो नई वाली किताब है आप लोगों की, इसमें जो 1.3 में वही दिया है जो पुरानी किताब में 1.4 में दिया है। अर्थात पुरानी किताब उसको बंद पंखा अर्थात जो पुरानी किताब में 1.3 दिया था उसको क्या कर दिया, सिलेबस से काट दिया है। अब नई किताब जो आई है उसमें जो 1.3 है, पुरानी किताब का 1.4 है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। ठीक, इसे बोला है प्रश्न संख्या 1। देखिए 1 में क्या बोला है, बोला है कि कारण सहित बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। देखिए, परिमेय का जो सबसे परिमेय पहचानने का जो बेस्ट तरीका होता है वह यह होता है कि जो भी संख्या आपका सरलतम रूप हो वह कड़ी में नहीं होना चाहिए। जैसे कड़ी में 4 हो और कड़ी में 2, तो यह कहेंगे कि यह परिमेय है, इसको हम परिमेय कहेंगे। लेकिन इसको हम कहेंगे कि यह अपरिमेय है। यह अपरिमेय क्यों है? क्योंकि 2 का वर्गमूल निकालेंगे अगर हम तो नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2। यानी कि इसका रिजल्ट है वह कड़ी में नहीं है। कड़ी में नहीं है तो वह परिमेय है। और यह जो कड़ी में 2 है यह पूर्ण रूप से क्या कड़ी में है, इसका आप इसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। अतः यह क्या होगा? अपरिमेय। अर्थात जो भी कड़ी में होगा मान, अगर ऐसा नहीं कि कड़ी में है तो वो अपरिमेय होगा। कड़ी में तो उसको तोड़ो, सरल करो, सरल करने के बाद भी अगर वह कड़ी में रह गया तब क्या आपका होगा? वो अपरिमेय होगा। अगर सरल कर किए और वह कड़ी में नहीं हुआ, कड़ी खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। और दूसरा कि घात भिन्न में, जैसे 4 घाते 1 उठा के 3 हो गया, घात और भी क्या भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो घात है वो नॉर्मल 2 घाते 3, 4 घाते 2 इस टाइप का हो जाएगा, अगर वो परिमेय होगा। लेकिन घात अगर कड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो हम लोग सवाल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 1 में बोला है छुआ कि कारण से बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। सवाल नंबर 1 का पहला, इस बताना है कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। पहला बोला है 7 धन 2 कड़ी में 3। अब यहां देखिए, ये पूरा का पूरा एक पद से कहेंगे हम लोग, एक ही में शामिल है ये। ठीक है, तो 7 धन 2 कड़ी में 3। अब इसको अब आप और ज्यादा सरल नहीं कर सकते, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। कुछ भी लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे 7 धन 2 कड़ी में 3। अर्थात यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि इससे अब आप लोग सरल नहीं कर पाएंगे, चाहे इससे ज्यादा सरलतम रूप आप इसका नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसी का दूसरा क्या दिया इसमें, इसको लिखते चलिए आप लोग। इसी का दूसरा क्या बोला है? 4 धन कड़ी में 32। पहले समझ लो, पहले 4 धन कड़ी में 32, एक ब्रैकेट में धन कड़ी में 64, 4 कड़ी में 2, ये दिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको साथ देखते हैं हम लोग। देखिए, अभी हम क्या बोले कि सरल पहले करो, पहले सरल करो और देखो कि वह जो है उसका ऐसा तो नहीं कि सरलतम रूप में से कड़ी हट जाएगा। यह खुद एक सरल रूप है, ये नहीं टूटेगा, इसलिए इसमें लास्ट में कड़ी भी है तो यह अपरिमेय होगा। लेकिन इसको हम सरलतम रूप में लिखेंगे, सरल करेंगे इसका। देखिए, 4 धन कड़ी में 32 दिया हुआ है, इसे तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 2 दूनी के 32 धन, ये कड़ी में 64 दिया हुआ है, इसे लिखेंगे 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 100, दूनी के 32, दूनी के 64 हो गया। अब ऋण ये क्या दिया हुआ? 4 कड़ी में 2, 4 कड़ी में 2 दिया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 4 धन। आपको पता है कि ब्रैकेट कड़ी के अंदर कोई अगर संख्या 2 बार है तो उसे बाहर क्या लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। ये ब्रैकेट के अंदर 2 बार दिया हुआ है, ये 2 बार दिया है तो इसे लिखेंगे 1 बार। फिर ये भी दिया 2 बार, लिखेंगे 1 बार। लिखिए 1 बार ही है तो यह अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक। धन
ये भी दो बार दिया ही है तो एक बार लिखेंगे, ये भी दिया 2 बार तो लिखेंगे 1 बार, ये भी दिया 2 बार तो लिखेंगे 1 बार। एक अब अंदर कुछ नहीं बचा। ऋण 4 कड़ी में 2, ये 4 धन दूनी के 4 कड़ी में 2 हो जाएगा, धन 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ऋण 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। तो धन 4 कड़ी में 2 और ऋण 4 कड़ी में 2 आपस में क्या होगा, कट जाएगा और 4 धन 8 क्या होगा, 12 होगा। देखिए कड़ी में है नहीं है ना, बस इसे क्या कहेंगे, ये कैसी संख्या है, यह परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या। यह क्या होगा, आंसर होगा। इस वाले का आंसर लिखो। आंसर आप लोग को लिखना इसको है, जल्दी इसको लिखिए तो बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होगा ना। अब देखिए सर दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 2 देखिए। चलो 2 इसमें क्या दिया है, 2 दिया है कि सवाल नंबर 2 लिखा है यदि a तथा b प्राकृतिक संख्या हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 5, ठीक ना, अनंत तक चले जाएंगे। प्राकृतिक संख्या तो क्या, गिनती जो 1 से शुरू होती, ठीक है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि a और b का मान 1 2 3 4 इस टाइप का है, ठीक है। तब कड़ी में a धन कड़ी में b एक ब्रैकेट में, फिर आगे कड़ी में a ऋण कड़ी में b अगले ब्रैकेट में दिया है। एक परिमेय है, क्या यह सत्य है, एक परिमेय है, हमें सिद्ध करना कि यह परिमेय है। परिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको हल करने बाद दिखाएंगे कि इसमें कड़ी एक भी नहीं है, और कड़ी एक भी नहीं होगा तो परिमेय होगा, नहीं तो फिर अपरिमेय। ठीक है, करिए। देखिए इसका गुणा करो इसके साथ का, कड़ी में a गुणे कड़ी में a हो जाएगा, होगा ना। फिर इसका गुणा करिए यहाँ पर, तो ऋण कड़ी में a गुणे कड़ी में b हो जाएगा। फिर इसका गुणा करिए इसके साथ, तो क्या होगा, धन कड़ी में a गुणे कड़ी में b होगा, b वाले गुणा हो यहाँ पर। फिर इस वाले गुणा यहाँ कर दीजिए, तो ऋण कड़ी में b गुणे कड़ी में b हो जाएगा। देखिए ये हो गया, कड़ी में a गुणे a हो गया, ऋण कड़ी में ab हो गया, धन कड़ी में ये भी ab हो जाएगा, और ऋण कड़ी में b गुणे b हो गया। तो ऋण कड़ी में ab, धन कड़ी में ab क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ कड़ी के अंदर 2 बार दिया तो ये लिखेंगे 1 बार, ये ऋण कड़ी में दिया 2 बार लिखेंगे 1 बार। क्या यह कड़ी में है, और बोला भी है कि a और b क्या है, प्राकृतिक संख्या है, अर्थात गिनती है 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि यह आपका जो है कोई संख्या रख देंगे, जब 4 रख दिए 2 रख दिए, 4 × 2 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, परिमेय होगा। यानी कि यह कड़ी में नहीं है, अतः क्या है, परिमेय है। लिखेंगे परिमेय। ये क्या आपका हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, बोला सिद्ध कीजिए ना, सिद्ध हो गया। जल्दी से लिखिए, चलिए सबका हो गया था ना। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में बोला है सरल कीजिए। क्या बोला 3 में, सरल कीजिए। इसमें बोला है सरल कीजिए। ठीक, तो इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, तीसरे का पहला प्रश्न लिखा है, कड़ी में 72, धन कड़ी के अंदर 800, ऋण कड़ी में 18, ऋण कड़ी में 18। इसको तोड़िए, 72 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 तिहाई 24 तिहाई 72 होता है। धन 800 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 होगा। एक बार यहाँ पर करके देखिए, 5 में से 25 दूनी के 50, दूनी के 100, दूनी के 200, दूनी के 400, दूनी के 800, 1 2 कम रहेगा इसमें से। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया इसका। और फिर ऋण यहाँ क्या बोला है, 18, तो 18 को तोड़ देंगे हो जाएगा 2 तिहाई 6 तिहाई 18। ठीक है, अब देखिए ये कड़ी की तो 2 बार है, इसको क्या बार लिखेंगे, बाहर 1 बार। यह अभी कड़ी के अंदर दिया 2 बार, तो क्या बार लिखेंगे, 1 बार, अंदर 1 बार 2 बच गया। ठीक, धन ये दिया कड़ी के अंदर 2 बार तो लिखेंगे 1 बार, ये भी दिया 2 बार तो लिखेंगे 1 बार, यह भी दिया 2 बार तो लिखेंगे 1 बार, लेकिन ये 2 1 बार अंदर बच गया। ऋण ये भी दिया 2 बार लिखेंगे 1 बार, लिखिए 1 बार तो अंदर बच जाएगा।
तो 2 तिहाई 6 कड़ी में 2, धन 2 दूनी की 4 5 20 कड़ी में 2, ऋण 3 कड़ी में 2, 20 और 6 क्या हुआ 26 कड़ी में 2, ऋण 3 कड़ी में 2, 26 में 3 क्या 23 कड़ी में 2। ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर। आज समझ में इसको बिठाते हैं, आपको समझाने के लिए बताते इसको, ठीक है। आज समझ में जल्दी इसको लिखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा मतलब रुको एक मिनट को रुक जाइए आप एक बार। इसी थर्ड का सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, तीसरे का सेकंड देख लो क्या दिया है। दिया 3 कड़ी में 45, 3 कड़ी में 45, फिर दिया है ऋण 125 कड़ी में दिए, ठीक है। फिर धन 2 कड़ी में 200, फिर दिया है ऋण 50। इसमें दिखा रहे ये ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको देखिए। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग। ये 3 कड़ी में 45 जैसे क्या लिखेंगे 3 तिहाई 9 5 45, 125 क्या लिखेंगे 5 5 25 5 125। कड़ी में 200 को क्या लिखेंगे यही लिखेंगे, देखो 5 में 25 दूनी के 50 दूनी 100 दूनी के 200 है। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब फिर जो कड़ी 50 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये दिख रहा है चलिए। तो देखो ये कड़ी में 3 दिया 2 बार दिया है, तो इसे क्या करेंगे इसको लिखो 3 गुणे ये लिखेंगे 1 बार, कड़ी में 5 हो जाएगा। ऋण ये 5 दिया 2 बार तो 1 बार होगा, अंदर 1 बार बच जाएगा। 2 दिया 2 बार तो 1 बार लिखेंगे, फिर 5 दिया 2 बार 1 बार लिखेंगे, लेकिन 1 बार जो 2 है वो बच जाएगा, ठीक है। ऋण ये 5 दिया 2 बार और ये 2 1 बार तो अंदर रह जाएगा। फिर 3 तिहाई 9 कड़ी में 5, ऋण 5 कड़ी में 5, धन 2 5 10 कड़ी में 2, ऋण 5 कड़ी में 2। 9 में से 5 गया 4 कड़ी में 5। जब कड़ी में 5 जो है ना वो समान, देखो ये भी कड़ी 5 ये भी कड़ी 5, तभी ये हल होगा। ये कड़ी में 2 कड़ी में 2 तभी आपस में हल होगा। धन 10 में से 5 गया 5 कड़ी में 2। ये क्या आपका हो गया इस प्रकार से तीसरे का दोनों समाप्त। जल्दी लिखिए फिर चलते हैं 4 नंबर पे। देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। 4 में बोला है ज्यामिति विधि से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक ना। ज्यामिति विधि से क्या करना है इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। देखिए हम बोल देंगे, लिखने लगा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। हम इसको समझाते हैं इसको। सवाल नंबर 4 क्या दिया चुआ ज्यामितीय विधि से क्या दिया है ज्यामितीय विधि से संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ये दिया ना, पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। क्या अब देखिए पहला बोला है इसका कड़ी में 8.47। बस अब देखिए करना क्या है, कड़ी में 8.4 दिया ना, ये बिल्कुल आसान है। बस स्टेप आप लोग याद करिएगा और जैसे जैसे स्टेप हम बनाएंगे यहाँ पर आप लोग वैसे क्या करिएगा बस लिख दीजिएगा, ठीक ना। लिखने लगा आप लोग करिएगा, ठीक है। पहला स्टेप तो ये है कि जो ये 8.47 है यह सेंटीमीटर में माप कर स्केल से इसका एक लंबाई का हम लोग खींच लेंगे और कह देंगे कि यह बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है बी है, ठीक है। ये बिंदु क्या है ये बी है। तो है कितना चाहिए कड़ी में सॉरी 8.47 ये हो आपको लंबाई होगी। सेंटीमीटर लीजिएगा, इंच ले तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपने मन से आप लोग 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे अपने मन से, यहां से लेकर यहां तक। ये कितना होगा इकाई होगा, 1 इकाई, ठीक है। इसका नाम दे देंगे सी। अब ये 8 और 1 9.47 हो गया। अब इस पूरे का आधा
ए से लेकर सी तक का आधा लेंगे, मान लो यहाँ पर आ गया, इसे हम ओ कर देंगे। क्या करेंगे इसको? ओ, यहाँ तक। अब यहाँ पर एक लंगड़ा पकार लगाएंगे और इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, ठीक ना। देखो मान यहाँ पर लंगड़ा पकार लगा लिए हैं और एक अर्धवृत्त हम क्या किए, इस प्रकार से खींच दिया। एक अर्धवृत्त में क्या किया, पर खींच दिए। अब उसके बाद जो बी है, बी से इस अर्धवृत्त पर क्या करेंगे, मिलाएंगे बी को। इस प्रकार एसी पे एक लंब बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो बीडी। इस नाम देंगे बीडी का। यही जो बीडी होगा हमारा, इसका मान होगा किसका, कड़ी में 8.47 का। ठीक है। अब एक काम और करेंगे, यहाँ लंगड़ा पका लगाएंगे और इसको त्रिज्या मान लेंगे, यानी कि यहाँ लंगड़ा पका लगा, यहाँ पेंसिल लगा देंगे जो है, और इसको एक और खींचेंगे, क्या एक और खींच देंगे। हाँ, तो इस प्रकार से आएगा ये। ये आप पूरा मतलब डाले हैं ना वीडियो पहले का। हाँ देखते थे। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये आपका मान हो गया बिंदु ई हो गया, बात ना करिए, ये बिंदु ई हो गया। और ये जो आपका मान होगा कितना हुआ, ये 8.47 ये अभी होगा। ये आपका हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। आज समझ आप लोगों को? ऐसे करेंगे सबको। एक और बता दीजिए इसका। चलिए चौथा का मान लीजिए, दूसरा देखिए, दूसरा चौथा का 2, चौथा वाले का प्रश्न संख्या 4 का 2 दिया, कड़ी में 3.7 दिया है। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें टोटल दिया है 4 है ना, तो 2 हम लगाते हैं, 2 आप लगा लेंगे। ठीक है। देखिए इसका रचना जो भी करना हो आप लोग कर लीजिएगा। क्या करेंगे कि हमने ए बी 8.47 सेंटीमीटर का खींचा तथा बी से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा बिंदु सी तक, है ना। फिर एसी का अर्धक लिया, बिंदु एसी का अर्धक बिंदु ओ लिया, बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा एसी। फिर बी को अर्धवृत्त से मिलाया बीडी, फिर बीडी को त्रिज्या मान के एक अर्धवृत्त, एक और वृत्त अर्धवृत्त खींचा, एक चाप खींचा जो कि कड़ी में 8.47 होगा। समझ में यही लिखना है, जो मतलब हम बना बोल के वही लिखना है। वही काम यहाँ देखिए, कड़ी में 3.7। क्या करेंगे, पहले ए बिंदु ए हो गया, यहां से क्या करेंगे, एक 3.7 की लंबाई को आप लोग खींच लेंगे। ये 3.7 का हो गया, ठीक ना। ये देखिए, ठीक, ए और ये बी हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ को बढ़ा देंगे 1, ठीक ना। इसका नाम क्या देंगे, सी। अब ए और सी का आधा लेंगे, मान लो यहाँ पर ये बिंदु हो गया, यहाँ लगना पका लगा, क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त खींच देंगे इस प्रकार से। हाँ ठीक। फिर बी से अर्धवृत्त इसको मिलाएंगे, अर्धवृत्त को बी से यहाँ पर, ठीक है। नाम देंगे बीडी, यही आपका क्या हो जाएगा 3.7। और फिर चाहेंगे, और फिर उसके बाद फिर इस बीडी को त्रिज्या मान लेंगे, यहाँ लगड़ा पका लगाएंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको खींच देंगे यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा आपका, ये भी 307, इसे नाम देंगे बिंदु ई। बन गया, तैयार हो गया, रचना कर लेंगे आप असल में। इसको कर लीजिए, ठीक ना, जल्दी करिए इसको। और सवाल में 4 का बाकी का इसमें जो है, अभी ये 4 का 1 2 हम लगा दिए, 4 में टोटल 4 सवाल दिया है, तो 2 हम लगा दिए और 2 आप लगा लेंगे, ठीक ना। चलिए।